कल हमने सीखा था वेल्थ मास्टरी सीरीज में हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मनी कैसे बना सकते हैं। आज इसी लाइन पे, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे डे 32 में। हाउ टू मेक मनी। पैसे तो सब कुछ बनाना चाहता है, लेकिन पैसे बनेंगे कैसे, आएंगे कैसे? इसका एक सीक्रेट है जल्दी अमीर बनने का कि हम पैसे कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं। कोई भी इंसान पैसे कैसे कमाता है? अगर वो अपनी सेल करता है कोई चीज़ या टाइम, अगर वो सेल करेगा अपना टाइम तो भी पैसा कमाएगा, और वो किसी चीज़ को बेचेगा तो भी पैसा कमाएगा। यानी कि पैसे कमाने के लिए आपको सर्विस या प्रोडक्ट दोनों में से एक को बेचना पड़ेगा। अब आप तय करेंगे कि आप क्या बेच रहे हैं। जिस दिन आपने बेचना चालू किया उस दिन आपकी इनकम चालू हो जाएगी, चाहे आप टाइम बेचो या फिर कोई प्रोडक्ट बेचो या फिर सर्विस बेचो, लेकिन बेचना तो पड़ेगा। और सेलिंग के बगैर इस दुनिया में कोई भी अच्छा रिवोल्यूशन नहीं होता है। आपको इम्प्रूव और सेलिंग स्किल, यानी कि किसी भी कंपनी में जाइए, आप उसकी बैलेंस शीट देखिए, तो किसी भी जगह बैलेंस शीट देखने से हमें ये पता चलता है कि सेलिंग स्किल की वजह से उस कंपनी का रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है। बाकी सभी फील्ड में पैसे जाते हैं, कंपनी का मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, या कुछ चीज़ लाने में, या उसको प्रोडक्शन करने में, वर्कर को रखने में पैसा जाता है। लेकिन सेलिंग एक ऐसा फील्ड होता है, उसमें पैसा आता है। यानी कि कोई भी कंपनी अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती है, मैनेज करती है। आपको भी अपनी सेलिंग स्किल इम्प्रूव करनी है। आपको जल्द से जल्द अपनी ये सेलिंग स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा है हाउ टू मेक मनी स्ट्रेट अवे, यानी कि आप अपने पास जो भी फील्ड है, जो भी स्किल है, उसमें से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। अगर आपको डांस आता है तो डांस में आप प्रो बनेंगे तो इसी वक्त पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने 6 महीने अच्छे से अच्छा डांसिंग का ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया तो आप डांसर बन सकते हैं, और किसी भी जगह आपको न्योता मिल सकता है डांस करने का, और आप कोई भी स्टेज शो या कहीं भी हो प्रोग्राम, आप डांसिंग से इनकम कर सकते हैं। दूसरा होता है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में भी ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन होता है तो आपको बुलाया जाएगा अगर आप मास्टर है फोटोग्राफी के तो। फिर आता है ट्रेनिंग स्किल। ट्रेनिंग स्किल यानी कि सिखाने की स्किल। कोई भी अच्छी नॉलेज है आपके पास, अच्छी स्किल है, तो आप लोगों को सिखाइए और उसमें आप प्रो बनिए। प्रो बनने से आप मास्टर बन जाते हैं उस स्किल के, ताकि आप कुछ अच्छा नया क्रिएट कर सके। और इस दुनिया में क्रिएटर की ज़्यादा डिमांड है, ये आप जल्द से जल्द समझिए। फिर आता है बाय फॉर लो प्राइस, सेल फॉर हाई प्राइस, यानी कि अगर आपको पैसे कमाना है तो कोई भी चीज़ लो प्राइस में खरीदनी पड़ेगी और उसको सेल करनी पड़ेगी हाई प्राइस में। अगर आपने कोई चीज़ 25 रुपये की ली और उसको 70 रुपये में बेच दी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह जिस भी फील्ड में है, जिस भी चीज़ में बेचते हैं आप, उसमें लेना है आपको लो प्राइस में उसी चीज़ को, और उसको बेचना है हायर प्राइस में। यानी कि आपका प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, अपनी इनकम ज़्यादा होगी, आपको इतना मनी ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर आपने क्रिएट द लो प्राइस, सेल हाई प्राइस। अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आपको लो प्राइस में कोई भी चीज़ बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, और उसको सेल करना है हाई प्राइस में। अगर आपने हायर प्राइस में कोई चीज़ सेल कर दी तो भी आपका बैलेंस शीट अच्छी हो सकती है, और उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा अपनी फील्ड में, अपने मैन्युफैक्चर कंपनी में या कोई भी अच्छी फैक्ट्री में। बिल्ड ए टीम। आपको बिल्ड ए टीम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में बिल्ड ए टीम करने से आपको सारे टीम के जो भी काम करते हैं लोग, उनकी इनकम हो सकती है। उसके लिए हम आज एक अच्छी से अच्छी स्टोरी सुनेंगे, और स्टोरी सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है इस दुनिया में, माइंडसेट से क्या कुछ कर सकता है आदमी। क्योंकि ये जो वो शख्स है जिन्होंने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप जान गए होंगे वो व्यक्ति को। कर लो दुनिया मुट्ठी में बोलने वाला आदमी था धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने सोच इतनी बड़ी रखी थी अपनी दुनिया को
मुट्ठी में करने की, और उन्होंने वो करके दिखाया जियो की वजह से। आप जानते हैं ना अभी ऐसे ही, पर उसने पहले स्टार्ट किया था, उस वक्त की बात है ये। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब वो पेट्रोल पंप पे काम करते। किस पे? पेट्रोल पंप पे। और वहाँ पे काम करते करते शाम को जब उनकी शिफ्ट खत्म होती है तो वो देखता है कि अभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत काम है, तो क्यों ना अच्छा से कोई काम किया जाए। उन्होंने देखा अपने आसपास तो एक खिलौने बेचने वाला आदमी था, उनके पास वो गए और उन्होंने बोला कि आप ये खिलौना कितने में लाते हैं और कितने में बेचते हैं? तो वो आदमी ने बोला कि मैं ये खिलौना 30 रुपये में लाता हूँ और 100 रुपये में बेचता हूँ, यानी कि मेरा प्रॉफिट होता है 17 रुपये। वो सोचता है कि ये कहाँ से लाता है, तो वो आदमी बोलता है कि मैं एक होलसेल दुकानदार से खिलौना लाता हूँ। धीरूभाई अंबानी उस होलसेलर दुकान के पास गए और उनको मिला और उन्होंने बोला कि मुझे ये खिलौना बेचना है, क्योंकि मेरी टाइम थोड़ी बहुत बचती है, तो उसमें कुछ अच्छा से नया काम करके रेवेन्यू मिल सकती है मुझे। वो होलसेलर बोलता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप भी सेल कीजिए, हम आपको देंगे चाहे कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि वो टॉयस। उन्होंने बोला कि आपको कितना चाहिए टॉयस? तो धीरूभाई अंबानी बोला कि मुझे 200 टॉयस चाहिए हर दिन। कोई बात नहीं, हम देंगे, वो आदमी बोला। फिर वो बोलता है कि चलो आप उसके पैसे दीजिए, हम आप 200 टॉयस देंगे। वो बोलता, धीरूभाई अंबानी बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको कल आऊँगा और कल मेरी टीम आएगी और वो आपको वो अपने हिसाब से जो भी टॉयज खरीदेंगे उसका आपको कितना लेना है? 30 रुपया। लेकिन हमारी डील हुई है 20 रुपये की, तो आपको सबके पास से 30 रुपया लेना है। लेकिन अगर कोई खिलौना लेता है तो आपको 220 के हिसाब से काम करना है और मुझे उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो मुझे देना है। मेरे साथ जो टीम आएगी उनको आपको 30 के हिसाब से ये टॉयस देना है। वो सारे आदमी अपने आसपास आने वाले जो काम करने वाले थे उसके साथ वो आए कल दूसरे दिन, और उन्होंने उस सेल्समैन से अच्छा जो टॉयस है वो लिया। सबने अपने हिसाब से 10 लिया, 20 लिया, 25 लिया, वो टॉयस लिया और ऐसा करके 200 टॉयस उस सेल्समैन से खरीदा जिन्होंने बोला था धीरूभाई अंबानी को देने का। धीरूभाई अंबानी अपने को सेल नहीं किया, वो सेल करने नहीं गए, लेकिन उन्होंने लोगों को काम पे लगाया कि आप सेल कीजिए, आपकी इनकम बढ़ सकती है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि आप इस तरह का काम कीजिए, आपको इनकम होगी। धीरूभाई अंबानी ने वो काम किया, अपने 10 जो सहकार्यकर थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप ये सेल कीजिए, और उन्होंने वो सेल किया। और एक दिन में उन्होंने 200 टॉय सेल किए, तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ? 200 बाय 10 यानी कि 2000 रुपया हुआ धीरूभाई अंबानी को प्रॉफिट। कोई भी आदमी 70 रुपये प्रॉफिट होता है तो 10 सेल करता है जो उनके साथ काम करते हैं, तो उनको कितना मिलता है? 700 रुपया। अगर वो 20 टॉय सेल करता है तो उनको कितना मिलता है? 1400 रुपया। लेकिन धीरूभाई अंबानी को 2000 रुपया मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक टीम बिल्ड की और वो बने बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वही होता है जो अपनी टीम के लिए काम करता है, टीम से काम करवाता है। अगर आपको लोगों का टाइम खरीदना आ गया तो आप इस दुनिया में अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं, और आपको इम्पैक्ट लाना पड़ेगा, अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। आपका नॉलेज कुछ भी है, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं आप अब इस दुनिया में, लेकिन आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और धीरूभाई अंबानी ने इसी फॉर्मूला को, इसी फाउंडेशन को अपना के अपनी इस दुनिया में एक नाम कायम किया, वो रिलायंस था। और रिलायंस को आप जानते हैं, आप भी रिलायंस की तरह एक फाउंडेशन बनाइए अपनी लाइफ में और कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए ताकि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो, आपकी पर्सनालिटी पर ट्रस्ट हो। बिल्ड ए टीम, इसी को तो बोलते हैं। फिर आता है सेल योर आइडिया। अगर आपके पास अच्छे से ऐसा आइडिया है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग करने से आपको अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है, वो आपको पैसे देगा और आप उस दुनिया में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग नाम का व्यक्ति था, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना एक सेल आइडिया किया फेसबुक बनाने के लिए, और वो आगे से आगे बढ़ गया। वो आज बिलियनर है, ट्रिलियनर है। आप भी कुछ ऐसा रिच माइंडसेट रख सकते हैं। अगर आपने अपना आइडिया लोगों के साथ शेयर किया, जिसकी इसको ज़रूरत है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट देगा, वो आपको इंटरेस्ट देगा, और इससे आपका इनकम होगा। उसके लिए आपको अटेंशन चाहिए, और अटेंशन कैसे मिलता है? इस दुनिया में अटेंशन मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको
अगर सोशल मीडिया का सही यूज करना आ गया तो आप इस दुनिया में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ऐसी बहुत सारी ऐप है जो कि फ्री में हमें अपना ब्रांड बनाने की चॉइस देती है। आप अपनी हर दिन इमेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए और अपनी इंटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन बढ़े ऐसा काम कीजिए। अगर लोगों को आप पे ऊपर ट्रस्ट आ गया तो आपको वो खरीदेंगे किसी भी चीज़ की, यानी कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रो बनेंगे अपनी सेलिंग स्किल में, आप फिर स्ट्रेट अवे काम करेंगे या फिर आपका लो प्राइस में कोई चीज़ बनानी है या बेचनी है या फिर आपको बिल्ड ये टीम बनानी है, उसका कमेंट इस लिंक में कीजिए। आपको पता है इस दुनिया में अगर क्रिएटर ही कुछ नया कर सकता है और आपको क्रिएटर बनना है, यूजर नहीं। ये बात याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको क्रिएटर ही बनना है, यूजर नहीं। जिस दिन आपकी मेंटालिटी क्रिएटर वाली बन गई, आप इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, फिक्र है और उसकी आपको मेहनत है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत करने से आपकी ड्रीम लाइफ जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली है वो मिल सकती है और उसके लिए आपको पैसे कमाना पड़ेगा। और पैसे कमाने के लिए ये सेलिंग स्किल या कुछ भी ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी आपको अगर नॉलेज है उसी हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथ और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के लिए आपको टाइम क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो शेयर कीजिए, और शेयर करने के कुछ भी नहीं जाता है आपके पास। आपको ये जो है मोबाइल, उसमें इस तरह का होता है ये वीडियो, बराबर है, ये चलता है और उसको शेयर करना है इसी तरह का। यानी कि आप फेसबुक में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए आपको कितना जाता है, 2 या 5 सेकंड जाती है, लेकिन शेयर करने से आपकी अच्छी से अच्छी नॉलेज बढ़ेगी और आपके आसपास चाहने वालों की भी नॉलेज बढ़ेगी। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है और मानवता हमें सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक सुकून मिलेगा और सुकून हमें ज़िंदगी में चाहिए। कल हम देखेंगे डे 33 में बेस्ट एडवाइस टू बी रिच फास्ट। तो कल का वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, तो देखिएगा जरूर डे 33 का वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।